अल्काइन। ओके, अल्काइन क्या होता है? द एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन कॉल्ड एज अल्काइन। ऐसे एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम अल्काइन कहते हैं। ओके, अल्काइन इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। अल्काइन को हम एसिटिलीन भी कहते हैं। ओके, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। ये चीज़ें तो हमारे को पता है। यस, ये है बेटा इसका जनरल फॉर्मूला। ओके, और हम बेसिक में पढ़े हैं, ठीक है ना, है ना। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, अल्काइन तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, C∼C। यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ पर कार्बन एटम ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? sp। यस, sp होने की वजह से यहाँ पर देखो, अगर इससे हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो इसे बोलेंगे हम, मतलब sp कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो इसे बोलेंगे हम एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर स्ट्रक्चर। यस, लीनियर स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लेंगे, देखिए अल्कीन अल्काइन पर, अगर मैं अल्कीन की बात करूंगा, देखिए आप, ये मैंने अल्कीन लिखा हूं, ईथीन इसकी एग्जांपल है। यस सर, इसमें कार्बन एटम है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यस, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अल्केन में कार्बन एटम होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यस, क्यों? क्योंकि सर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं काई की बेसिस पर, सिग्मा बॉन्ड की बेसिस पर। देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, है ना, और ये दो पाई बॉन्ड रहेंगे। अगर दो सिग्मा बॉन्ड अटैच हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। बहुत बार रिपीट किया मैंने, है ना। ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये सिग्मा 1 2 3 सिग्मा है sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा अगर हो तो sp3 होगा। यस सर, ये sp3, और 1 2 3 4 ये भी क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, चलिए ध्यान से देखिए आप, तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, की अगर हम बात करेंगे तो sp में, ओके मैं यहां पर लिख देता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यह है सर CH3 बॉन्ड CH3। ये sp हाइब्रिडाइज्ड था, ये sp2 था, और ये sp3 था। यस सर, तो यहाँ पर S कैरेक्टर रहेगा बेटा 50%, S कैरेक्टर। यस सर, S कैरेक्टर रहेगा 50%, यहाँ पर रहेगा 33.33%। यस, और यहाँ पर रहेगा 25%। यस, अब जितना ज़्यादा S कैरेक्टर हो, ये S कैरेक्टर, ये S कैरेक्टर, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर का परसेंटेज हो, है ना, उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा रहेगा। यस, तो ये होगा इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। यस, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये रहेगा बिकॉज इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज होता। यस सर, En इसका इंक्रीज होगा। ओके, और इसके बाद देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या रहेगा? sp वाला, उससे कम sp2, सबसे कम sp3। क्यों रहेगा? सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि S कैरेक्टर का परसेंटेज जितना ज़्यादा हो, है ना, देखो एसिडिक कैरेक्टर, यस, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। ये बेसिक बातें हैं, इसलिए मैंने आपको 4G की स्पीड में बता दिया। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अल्किन हमारा एंड हो गया था और अल्काइन का मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया हूं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है आपको, एक प्रिपरेशन, और उसके बाद में पढ़ना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आई थिंक पेज नंबर 2। यस, हाँ निकाल लो स्क्रीनशॉट। हाँ चलिए ध्यान से देखिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा पढ़ना, मैं आपको बार बार रिपीट करवा के दे रहा कि सबसे पहले डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, उसके बाद में प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट यूजेस।
और दो टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता, एक है प्रिपरेशन और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। बाकी तो आपको सारा पोर्शन क्लास में याद हो जाता। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। आप अल्काइन कैसे तैयार करोगे? ओके, तो नंबर 1 है बेटा इसमें फ्रॉम कार्बाइड। सबसे पहले हम तैयार करेंगे कार्बाइड से। ओके, ध्यान से देखिएगा, कार्बाइड के 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बाइड। यस सर। एक है इसमें आयोनिक कार्बाइड, यस, और एक है सर कोवेलेंट कार्बाइड। यस, एक है कोवेलेंट कार्बाइड। कार्बाइड आर ऑफ 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बाइड। एक है इसमें आयोनिक कार्बाइड और सेकंड है कोवेलेंट कार्बाइड। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, देखिए बेटा, एक यूज़ करेंगे इसमें हम कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, और सेकंड यूज़ करेंगे हम सर यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी आप याद रखिएगा। सुनिए, देखिए कोवेलेंट कार्बाइड की एग्जांपल है SiC, यस, और आयोनिक कार्बाइड की एग्जांपल सुनिए आप, ये है Mg2C3, ये फॉर्मूला है बेटा इसका, Mg2C3, यस सर। इसकी एग्जांपल है CaC2, यस, उसके बाद में Al4C3, यस, और Be2C। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिएगा आप। देखो Mg2C3 और CaC2, इससे तैयार होगा बेटा इथाइन। अल्काइन लिखेंगे हम क्योंकि इसमें प्रोपाइन बनेगा। अल्काइन तैयार होता है, यस सर। और बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, इससे तैयार होगा अल्केन मीन्स मीथेन। और ध्यान से देखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, इसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। ओके, मतलब मैग्नीशियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर तैयार होगा अल्काइन, बेरिलियम कार्बाइड Be2C, और एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर तैयार होगा अल्केन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा हूं CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यस सर। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, ये बना देगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H इधर प्लस CaOH/2, क्योंकि OH का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहता और कैल्शियम का कितना है +2। यस, तो यहाँ पर आपको 2 OH लगाना पड़ेगा। अब देखिए इक्वेशन कैसा बैलेंस करते हैं। कार्बन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस सर, यस, और ऑक्सीजन कितने 2 है, चलिए मैंने यहाँ पर 2 मोल लगा दिया। ओके, हाइड्रोजन कितने थे? हाइड्रोजन थे 4, 2 2 4 थे, 2 और 2 4। सुनिए, अब इसको आयनिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये CaC3 है ना, ये Ca2C3, ये है कैल्शियम कार्बाइड, यस सर। ठीक है, ये देखो आयंस के फॉर्म में कैसे टूटेगा मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Ca डाई पॉजिटिव, यस सर, थोड़ा यहाँ लिख देंगे, देखिए कैसा टूटेगा ये Ca डाई पॉजिटिव और ये C2 डाई नेगेटिव, यस, C2 डाई नेगेटिव, मतलब ये है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, यस। अब इसके लिए चाहिए हमें प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और इसके लिए क्या चाहिए? OH आयन, हाइड्रोक्सी आयंस। तो देखिए आप कितने चाहिए? 2 इसलिए चाहिए था, सुनिए, क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा आपस में इस तरह, और ये 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, यस सर, ये बना देगा C ट्रिपल बॉन्ड C H, और ये H, ये होगा इसका शॉर्ट में मैकेनिज्म। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, मैग्नीशियम कार्बाइड, यहाँ लिखे बेटा हमने Mg2C3, यस सर। मैग्नीशियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ओके, क्या करेंगे इसका हम? हाइड्रोलाइसिस, यस सर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा आप, ये C बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H यहाँ पर, 3 H यहाँ पर, ओके, ध्यान से देखिए आप, प्लस Mg कितने बेटे इसमें? 2 है सर,
तो Mg ये 2 और OH/2। अब आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। पहले मैंने तैयार कर दिया यहाँ पर प्रोपाइन, यस तैयार हो गया इसमें प्रोपाइन। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। ओके चलिए ध्यान से देखिए हम इसे कैसा बैलेंस करेंगे। Mg 2 बैलेंस थे सर और C 3 बैलेंस है, नो डाउट। ओके अब ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा आप, 2 2 ज़ा 4, अगर आप 4 लगा देंगे, चलिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। H काउंट कीजिए, H 8 है सर यहाँ पर, 3 4 यस, और 2 2 ज़ा 4 8 बैलेंस हो गया बैलेंस। जितना आसानी से मैं आपको बता रहा ऐसे ही आप पढ़ना। देखिए ये टूटा था कैसा, मैं आपको बताता हूँ कैसा ब्रेक डाउन हुआ था। Mg डाई पॉजिटिव, यस सर, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहता। ओके और C3-4, C3-4 क्यों आया इस पर -4 चार्ज? इसलिए आया सर क्योंकि एक मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 2 मैग्नीशियम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? कार्बन को। तो C3 और चार्ज कितना इस पर? -4, इसका आयोनिक फॉर्म हो गया। ओके क्योंकि ये आयोनिक कार्बाइड था। यस देखिए ये रियल ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये C यहाँ पर चार्ज -3 और यहाँ पर -1। यस सर, तो हमें यहाँ पर 3 प्रोटॉन चाहिए और यहाँ पर 1 प्रोटॉन चाहिए, बराबर है ना। तो ये क्या करेगा? 4 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यस सर, ये जो बताया मैंने यहाँ पर आपको, ये C बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये CH3। यस बना दिया हमने यहाँ पर प्रोपाइन। ओके नेक्स्ट अब देखिए आप OH कितने हैं यहाँ पर? 4 है सर, 4 OH। एक मैग्नीशियम जो है 2 OH एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो 2 मैग्नीशियम 4 OH एक्सेप्ट करेंगे। देखिए MgOH/2 और ये 2 Mg बैलेंस सर और OH 4 बैलेंस। ओके समझ में आ गया ना? इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं, सुनिए आप, इसके साथ में क्यों OH लगाते हैं? 2 OH, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इसका -1 एक बॉन्ड है और इसका -1। ओके मतलब एक मैग्नीशियम के साथ में कितने OH चाहिए? 2, तो 2 के साथ में 4 चाहिए, सिंपल कॉमन सेंस है। ओके तो ध्यान से देखिएगा, हमने कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करके कैसा तैयार किए हैं? अल्काइन। ओके देखो ये जो एसिटिलीन तैयार हुआ इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं, यस सर, और इथाइन भी कहते हैं। यस IUPAC नेम के इसका इथाइन। मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। देखिए वो आपने देखा होगा फल वगैरह पकाते रहते हैं, जैसा केला बनाना, उसको एक सॉल्यूशन में डाल देते है ना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड। क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर है ना, तो दोनों का सॉल्यूशन मिक्सचर यूज़ करते हैं और उसमें हम फल डालते हैं, मतलब केले वगैरह जो कच्चे रहते हैं जिसको हम जल्दी से पका सकते हैं, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड में जब हम वाटर का एडिशन करते हैं तो वहाँ से रैपिडली गैस बाहर आती है। वो जो गैस होती है वो होती है एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। और बाय प्रोडक्ट नीचे आपने देखा होगा उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे जमा हो जाता जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। ओके तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इन डिटेल लिया हूँ इस टॉपिक को कि कार्बाइड से हम कैसे तैयार करेंगे। 2 कार्बाइड से अल्काइन तैयार होता है, बराबर है। एक है कैल्शियम कार्बाइड और एक है मैग्नीशियम कार्बाइड। ओके चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 3। चलिए बेटा जल्दी से निकाल लो इसको। हाँ चलिए तो प्रिपरेशन नंबर 1 तो एंड हो गया हमारा, ठीक है ना। सेकंड, बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या फिर फ्रॉम जेमिनल एंड विसिनल डाई हालाइट। ध्यान से देखिएगा, जेमिनल और विसिनल डाई हालाइट का डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन करने पर अल्काइन कैसे तैयार होता है। ओके ध्यान से देखिएगा, आप समझ लीजिए पहले,
देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हूँ, R बॉन्ड C, ठीक है, बॉन्ड C, ये है बेटा Br, यहाँ पर हमने Br लगा दिए, यस सर, और ये R, H और ये H। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है बेटा जेमिन, कौन सा, विसिनल डाइहालाइड। पहले हम विसिनल डाइहालाइड की बात करेंगे। विसिनल डाइहालाइड समझता हूँ आपको, क्या ऐसे डाइहालाइड जिनमें दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच हो, उसे हम विसिनल डाइहालाइड कहते हैं। हाँ देखिए, विसिनल डाइहालाइड, क्या ऐसे डाइहालाइड जिसमें दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच हो, उसे बोलेंगे हम विसिनल डाइहालाइड। ओके, देखिए समझ लीजिए, पहले आप इसका रिएक्शन करवाएंगे बेटा हम KOH बट अल्कोहलिक, KOH बट अल्कोहलिक, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स इसका, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड R, है ना, यहाँ लगा दिया मैंने Br और यहाँ लगा दिया हूँ Br। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन से यहाँ पर अटैच है हेलोजन और बीटा कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन और बीटा कार्बन एटम से अटैच है हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन करना है, सुनिए आप, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यस सर, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, जिसे हम कह सकते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यस सर। मतलब यहाँ से हमारे को रिमूव करना है अल्फा हाइड्रोजन, ओके, और बीटा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, नोट करने वाला पॉइंट है, समझ लीजिए। पहले आप देखिए बेटा, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे, मतलब मैंने अगर इसको अल्फा मान लिया तो इसको बीटा मानूंगा। ओके, तो यहाँ से Br निकलेगा बेटा और यहाँ से H निकलेगा, यस सर। तो कैसे निकालेंगे आप, सुनिए, KBr प्लस H2O, यस सर, यहाँ का H और ये OH बाहर, ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव था, यस। सुनिए, R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड Br बॉन्ड R, यस सर, बराबर है ना। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? क्या निकाला मैंने यहाँ से, अल्फा हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये अल्फा हेलोजन और ये बीटा हाइड्रोजन एक ही प्रोडक्ट आएगा, यस। चलिए अब ऑब्जर्व कीजिएगा, आप समझ लो, देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हेलोजन के पास, यस सर, क्या प्रेजेंट रहते, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारे को सुपर कॉन्जुगेशन मिल रहा, कैसा, लोन पेयर सिग्मा पाई, यस सर, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो यहाँ पर देखो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब NaNH2 जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर है। तो अगर हम फर्दर इसका रिएक्शन KOH के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से हेलोजन रिमूव नहीं होगा, इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर इसको ज़बरदस्त कॉन्जुगेशन मिल रहा, मतलब ये मॉलिक्यूल अभी स्टेबल फॉर्म में है। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हेलोजन रिमूव करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करते हैं, कौन सा, NaNH2। तो यही प्रोसेस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड Br, यस सर, बॉन्ड R, और लिखे बेटा हमने यहाँ पर NaNH2, तो Na पॉजिटिव H2 NH2 नेगेटिव, यस सर, है ना। तो ये है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, वो लिखा मैंने वहाँ पर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हेलोजन को निकाल लेगा, यस सर, और यहाँ से H बाहर हो जाएगा, प्रोटॉन को NH2 खींच लेगा, और ठीक है ना। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बच रही है, मतलब इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा और ये इस तरह तैयार कर देगा RC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R प्लस NaBr प्लस NH3 अमोनिया गैस लिबरेटेड, और तैयार हो गया यहाँ पर बेटा अल्काइन। क्या तैयार हो गया, अल्काइन। ओके, चलिए अब इस रिएक्शन को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए, R बॉन्ड C H बॉन्ड Br बॉन्ड CH बॉन्ड Br, ओके, बॉन्ड R। फर्स्ट में रहेगा बेटा KOH बट अल्कोहलिक एंड सेकंड वन इज NaNH2 सोडामाइड, इसका नेम है सोडामाइड, यस, सोडामाइड। देखिए आप
क्या हो जाएगा इसमें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से KBr बाहर निकलेगा, यहाँ का HOH, यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा, यहाँ का H और ये NH2। यस, ये बचा है इस तरह R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब यहाँ से H और Br को निकाल लो आप, वही तो रिजल्ट पर पहुँचे थे हम। यस, बॉन्ड R प्लस KBr, यस सर, प्लस NaBr, यस सर, प्लस H2O प्लस NH3। देखिए आप ये जो रिएक्शन मैं आपको 2 स्टेप में समझाया हूँ, इसका निचोड़ देखिए आप, ये प्रोडक्ट मिल गया, यस सर, KBr, यस, ये डन हो गया सर, NaBr, यस सर, H2O, यस सर, और ये NH3 बैलेंस्ड। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ पर किसकी बात की है, यहाँ पर सर हमने बात किए हैं किसकी, बताइए आप, बोलो, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, बराबर है। अब इसके बाद में मैं ऐसा ही शॉर्ट में आपको जेमिनल का बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम मतलब इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, R बॉन्ड C बॉन्ड Br बॉन्ड Br, यस बॉन्ड CH2 बॉन्ड H बॉन्ड R, ये है बेटा जेमिनल डाइहैलाइड, यस, जेमिनल डाइहैलाइड, यस, क्या है ये, जेमिनल डाइहैलाइड। अब जेमिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन करवाए, सेम रिएजेंट तो बेटा सेम रहेगा यहाँ पर, अल्कोहलिक KOH, और जो मैंने आपको मेथड बताया हूँ वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। यस, ये रहेगा बेटा अल्फा कार्बन, ये रहेगा बीटा कार्बन, यस सर, अल्फा और बीटा। ओके, अल्फा कार्बन से आपको हेलोजन निकालना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। सुनिए आप, तो यहाँ देखिए आप KBr बाहर निकलेगा, यस सर, और यहाँ का HOH। सुनिए आप, R बॉन्ड C बॉन्ड Br डबल बॉन्ड, यस सर, C बॉन्ड H बॉन्ड R प्लस KBr प्लस H2O, है ना, यहाँ का OH H H2 बाहर, K और Br बाहर, यस। अब फर्दर R बॉन्ड C बॉन्ड Br डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड R प्लस NaNH2 सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, यस सर। तो ये NaBr बाहर निकलेगा और ये, ओके, ध्यान से देखिए बेटा, R बॉन्ड C, है ना, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा का हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा का हेलोजन, यस, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R प्लस, ओके, प्लस NaBr, यस सर, प्लस NH3 अमोनिया गैस। अब इसी रिएक्शन को शॉर्ट में देखिए कैसे लिखेंगे, R बॉन्ड CH बॉन्ड Br, CH बॉन्ड Br बॉन्ड R, फर्स्ट स्टेप रहेगा बेटा KOH बट अल्कोहलिक, और दूसरा रहेगा NaNH2, यस सर। तो R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R प्लस KBr प्लस NaBr, यस सर, KBr प्लस NaBr प्लस अमोनिया प्लस H2O, और तैयार हो गया इसमें अल्काइन। क्या तैयार हो गया, अल्काइन, यस। तो आई होप आपको इसका पहले तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा, क्या इस क्वेश्चन को हमारे को कैसा सॉल्व करने का है। ओके, बाद में इसकी एग्जांपल लेकर के इसको मैं डिटेल समझा देता हूँ। चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है। ओके, हाँ, इसका पेज नंबर 4, चलिए लिखिए आप, देखिए, ठीक है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या था बेटा, इसका मीनिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो यहाँ से हमारे को बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, चलिए देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, इसका मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, रिमूवल, है ना, ऑफ चलिए, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा हेलोजन, रिमूवल ऑफ अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, यस, रिमूवल ऑफ अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन। ओके, देखिए बेटा, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं डाइहालाइड, और कौन से वाला, जेमिनल डाइहालाइड, यस सर।
यहाँ Br और ये Br। ओके, देखिए इसका रिएक्शन करवाएंगे हम KOH के साथ, फर्स्ट है, और ये अल्कोहलिक दूसरा है सोडा अमाइड NaNH2, सोडा अमाइड NaNH2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से KBr बाहर निकलेगा, यस सर, यहाँ का H, ये K और ये Br, चलिए बेटा हमने निकाल लिया पहले, KBr बाहर, यस सर, यहाँ का H और ये OH H2 बाहर, यस सर, ये Br और ये NaBr बाहर सर, यस, ओके, प्लस NH2 और यहाँ का एक H, क्या निकले बाहर, NH3, यस, अमोनिया गैस लिबरेटेड। और यहाँ बचा है सर H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, दैट इज कॉल्ड एज इथाइन, इसे बताएंगे हम इथाइन। ओके, ध्यान से देखिएगा, सेकंड एग्जांपल लिखिए हमने यहाँ पर CH3 बॉन्ड C H बॉन्ड H, यहाँ हम एक काम करेंगे Br लगा देंगे यहाँ पर Br, यस। अच्छा बेटे इसका IUPAC नेम है, देखो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, यस सर, और ये 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ओके, यह है विसिनल डाइहालाइड और यह है जेमिनल डाइहालाइड, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनते हैं, यस। पहले रिएक्शन करवाएंगे सर हम इसका KOH के साथ, बट अल्कोहलिक चाहिए हमें, और दूसरा है NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस सोडा अमाइड, यस। क्या होगा देखिए आप, यहाँ का Br और ये KBr सर बाहर निकाल लिया हमने, यस, और यहाँ का एक H, ये H एक रिमूव करना है आपको, यस सर, ये H निकाल लिया हमने बाहर, ओके, मीन्स H2 बाहर, यस सर, यहाँ का H और ये NH2 क्या निकलेगा बाहर, NH3, यस सर, और Br और Na, ये NaBr बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया इसमें, ध्यान से देखिएगा, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, दैट इज कॉल्ड एज इथाइन, क्या रहेगा, इथाइन। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और यहाँ लगाए बेटा हमने Cl और ये Cl, है ना। इसका IUPAC नेम 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, यस सर, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका रिएक्शन करवाए हमने, फर्स्ट है अल्कोहलिक KOH, यस सर, और सेकंड रहेगा NaNH2, दैट इज कॉल्ड एज सोडा अमाइड, NaNH2 सोडा अमाइड। तो बेटा पहले यहाँ से आपको एक हेलोजन निकालना है, यस सर, और ये K, तो हमने KCl बाहर निकाल लिए, यहाँ का एक H और ये OH, यस सर, H2O बाहर निकाल लिए, यस। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ का एक H और ये NaBr, है ना, देखो NaCl प्लस NH3, अमोनिया गैस लिबरेटेड, यस। अब यहाँ रिमेन है, ध्यान से देखिएगा आप, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपाइन, इसे बताएंगे हम प्रोपाइन। ओके, ये था विसिनल डाइहालाइड। अब जेमिनल डाइहालाइड से भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C HCl, यस। रिएक्शन करवाएंगे हम, फर्स्ट है KOH, बट हमें अल्कोहलिक चाहिए, और दूसरा चाहिए बेटा सोडा अमाइड, यस सर, तो यहाँ का KCl बाहर, ओके सर, ठीक है ना, और यहाँ से H बाहर निकलेगा, H और ये OH क्या निकाल लिया बाहर हमने, H2O, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, ये NaBr, यस, NaCl, सॉरी हेलो, मतलब Cl इसलिए Cl निकलेगा, Br रहा तो Br, यहाँ का एक H और ये NH2 प्लस अमोनिया गैस लिबरेटेड रिमेन है इसमें, ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये रहेगा बेटा प्रोपाइन, क्या रहेगा, प्रोपाइन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसकी बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। हाँ देखिए, चलिए ध्यान से देखिए,
BrCH2 और यहाँ हमने लगा दिए हैं साइक्लोब्यूटेन। यस सर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CHBr, यस CHBr और यहाँ मैंने लगा दिया हूँ साइक्लोपेंटेन, चलेगा? ओके, ठीक है। ध्यान से देखिए इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। ओके, समझ लीजिए। पहले आपको इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ में? अल्कोहलिक KOH, और सेकंड रहेगा बेटा इसमें सोडामाइड, अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड। तो हम फाइनल रिजल्ट पर ये पहुंचे थे कि KBr, NaBr बाहर, यहाँ का Br और ये KBr बाहर, यस सर। ओके, यहाँ का H और OH, H2O बाहर, यस। ओके, Na और ये Br मीन्स NaBr बाहर, यस सर। और यहाँ का H और ये NH2 मीन्स अमोनिया गैस लिबरेटेड। इसमें रिमेन है बेटा, देखिए आप ध्यान से, ये इस तरह बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, तैयार हो गया इसमें अल्काइन। क्या तैयार होगा? अल्काइन। यस, कुछ नहीं, बस यहाँ से 2Br 2H निकाल लिया हमने, होगा इसका काम, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से भी आपको ये 2Br और 2H निकाल लेने का है, ठीक है। बाकी पूरा एज इट इज। नंबर 1 है इसमें अल्कोहलिक KOH, यस, और दूसरा है इसमें सोडा अमाइड। सेकंड क्या है? सोडा अमाइड। ओके, देखिए बेटा यहाँ का Br और ये K हमने बाहर निकाले हैं, KBr, यस सर। यहाँ का H और ये OH, ये H2O, यस, क्योंकि अल्फा बीटा एलिमिनेशन था। यहाँ का Br, यस, और Na, तो NaBr, यस सर। यहाँ का H और ये NH2 मीन्स NH3 अमोनिया गैस लिबरेटेड। और यहाँ रिमेन है, ध्यान से देखिएगा आप, ये साइक्लोब्यूटेन बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये 5 कार्बन वाला अल्केन है दैट इज साइक्लोपेंटेन। ओके, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। ओके, चलिए यहाँ तक के तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? CH2 बॉन्ड CBr2, ओके, और यहाँ लिखे बेटा हमने CH3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप इधर का भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ओके, और इधर का भी, लेकिन स्टेबल वाला निकालेंगे हम, यस। चलिए, नंबर 1 है इसमें अल्कोहलिक KOH है सर, यस, और दूसरा है NaNH2 दैट इज कॉल्ड एज सोडा अमाइड। बस यहाँ का KBr, यस, यहाँ का OH और H, H2 बाहर, यस सर। Na और ये Br, NaBr बाहर, यस सर। यहाँ का NH2 और ये H अमोनिया गैस लिबरेटेड, यस। ओके, इसमें रिमेन है, ध्यान से देखिएगा आप, इस तरह का प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यस सर। बेंजीन रिंग बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, इसका नाम है, देखिए नंबरिंग 1 2 3 से फर्स्ट कार्बन से फिनाइल ग्रुप अटैच है। 1 फिनाइल प्रोप 1 YNE, 1 फिनाइल, ओके, प्रोप 1 YNE, 1 फिनाइल प्रोप 1 YNE। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड से हमें अल्काइन कैसे तैयार करना है, और आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है आपको। एक ये क्वेश्चन, रिएक्शन करवाना है आपको। फर्स्ट KOH अल्कोहलिक और दूसरा है NaNH2। यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट में रिएक्शन करवाना है KOH के साथ अल्कोहलिक, और सेकंड है NaNH2 सोडा अमाइड, यस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 6, करेक्ट है ना? हाँ,
निकालो इसके स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन 2 पढ़ ली हमने। थर्ड प्रिपरेशन बाकी है फ्रॉम टेट्रा हेलो अल्केन। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम टेट्रा हेलो अल्केन। चलिए, फ्रॉम टेट्रा हेलो अल्केन, ठीक है, समझ लीजिए। प्रिपरेशन नंबर 3 फ्रॉम टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा हेलो अल्केन मतलब 4 हेलोजन चाहिए और बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चाहिए। यस, देखिए 1 2, यहाँ एक H लगाया मैंने, ये Br और ये Br। यस सर, ये है टेट्रा हेलो अल्केन। इसका IUPAC नेम है 1,1 2,2 है ना, टेट्रा ब्रोमो इथेन 1,1 2,2 ओके, टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम जिंक के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रेजेंस में। ओके, तो ध्यान से देखिएगा आप, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन है ना, इसका रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। किसके प्रेजेंस में? अल्कोहल के। तो ध्यान से देखिएगा आप, इसमें बाय प्रोडक्ट रहेगा बेटा ZnBr2, लेकिन Br कितने? 4 है सर, तो मैं 2 मोल लगा दिया हूँ। यस, तो आपको जिंक के कितने मोल लेना है? 2 मोल है ना, ये 2 Br 4 Br बाहर, और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें? ट्रिपल बॉन्ड में। यस, और तैयार हो गया इसमें इथाइन। क्या तैयार हो गया? इथाइन, बराबर है। फ्रॉम किससे पढ़े हमने? टेट्रा हेलो अल्केन से। यस, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड C है ना, H मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर Cl लगा देता हूँ, Cl और ये H। यस, IUPAC नेम 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो, यस सर, टेट्रा क्लोरो प्रोपेन 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में? जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। यस सर, यहाँ पर 2 मोल लेना पड़ेगा। यस, देखिए मतलब ZnCl2 कितने? 2 मोल बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, 2 मोल ऑफ ZnCl2 प्लस, सुनिए आप, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। यस सर, ये तैयार हो गया प्रोपाइन। क्या तैयार हो गया? प्रोपाइन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम टेट्रा हेलो अल्केन। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। ठीक है, बाय।